chirp as I slurp my brew. I'm cool with the work I do. Clock ticks in the road. Hey guys, what's up? Welcome to my channel Hi on vocab. इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, सेकंड क्या डिफरेंस है प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड में। इससे पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है और उसके यूजेस क्या है तो आप ऊपर दी हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपल चार्ट में आप देखेंगे कि पार्टिसिपल के दो ही टाइप्स है। एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल जिनके आखिरी में लगता है आईएनजी, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, टॉकिंग एक्सेट्रा। दूसरा टाइप है पास्ट पार्टिसिपल जो एंड करते हैं ईएन में या एन में या टी में या ईडी में या डी में। एग्जाम्पल रिजन, कैड वगैरह। कुछ लोग परफेक्ट पार्टिसिपल इसे थर्ड टाइप ऑफ पार्टिसिपल कहते हैं, बट वो बेसिकली इन दोनों टाइप्स का ही कॉम्बिनेशन है, इसलिए हमने उसे अलग से मान्यता नहीं दी। ऐसे और कंपाउंड कंस्ट्रक्शन देखते हैं। पहले एक्टिव सेंटेंसेस के लिए जब आपको बताना है कि पहली एक्शन खत्म होने के बाद दूसरी एक्शन हुई तो आप यूज करेंगे having plus past participle. Example, Having climbed the hill before everyone, the boy came down early. वो लड़का सबसे पहले चढ़ गया हिल पे तो जल्दी उतर गया। तो क्लाइंब ये जो एक्शन है ये हो चुकी है, फिर नीचे आने की एक्शन हुई है, राइट। तो ये कंस्ट्रक्शन था हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल वाला। दूसरा है जब आपको बताना है कि दो एक्शंस एक साथ हुई तब आप इस यूज करेंगे पास्ट पार्टिसिपल प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल, Alex came hustling from the match. इसका शब्दशः ट्रांसलेशन है, हिंदी में बताती हूँ। एलेक्स आया उधम मचाते हुए मैच से, राइट। तो आया और उधम मचाना ये दोनों ही एक्शंस साथ में हुई, राइट। तो आपने ये कॉम्बिनेशन यूज किया, पास्ट पार्टिसिपल प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी भी वर्ब में आप आईएनजी लगा दीजिए आखिरी में तो आपको मिल जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब में इन द सेंस उसके बेस फॉर्म में, जैसे राइज हो गया राइजिंग, बीट हो गया बीटिंग। राइज के अंदर हमने आईएनजी लगाया पर ई को निकाल लिया, ये क्यों होता है कब होता है ये हम आगे देखेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिसे मैं अभी शॉर्ट फॉर्म के लिए पीपी कहूंगी, तो पीपी के यूजेस कुछ इस तरह से है। फर्स्ट है कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप कंटिन्यूअस टेंसेस में, यानी कि कोई चीज अगर हो रही है, अभी हो रही है, ये टेंस में बताना है तो आप यूज करेंगे, पर आप उसे अकेले नहीं यूज कर सकते। जैसे आई डांसिंग, यू डांसिंग, इंग्लिश के हिसाब से इसे ये अभी हो रहा है या पास्ट में हो रहा था ये नहीं पता चलता, राइट। इसलिए हमको सपोर्टिंग वर्ब लगेगा जो कि हेल्प करेगा, या ऑक्सिलरी वर्ब टू बी। इसके जो फॉर्म्स होते हैं ये टेंस और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने इसके हिसाब से, जैसे इज, एम, आर होता है तो इज एक के लिए है, एम खुद के लिए यूज करते हैं, आई के साथ में, आर मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे तो उसके साथ यूज होगा, और अगर टेंस पास्ट है तो वॉज, वेयर यूज होगा। तो आप कंटिन्यूअस टेंसेस बनाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल को हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब टू बी उसके साथ यूज करेंगे। एग्जाम्पल, अभी डांस कर रही है तो इज डांसिंग, पास्ट में डांस कर रही थी तो वॉज डांसिंग, फ्यूचर में करेगी डांस तो विल बी डांसिंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल और यूज होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए। आई नो हेडेक है कि मतलब नए नए ऐड होते जा रहे हैं, पर आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है कि आप यूज करेंगे हैज, हैड, हैव। इन तीनों में से कोई भी जो भी, मतलब अगर आपका प्रेजेंट है तो हैज, पास्ट है तो हैड, और एक से ज्यादा है सब्जेक्ट तो हैव। तो हैज, हैड, हैव के साथ में आप ऑक्सिलरी वर्ब बी जो है उसका थर्ड फॉर्म यानी कि V3 जो है बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कुछ ऐसा दिखेगा एग्जाम्पल के लिए, हैज बीन वर्किंग ऐसा। और हाँ, फ्यूचर टेंस में आप विल प्लस अबव फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे हमने एग्जाम्पल में यूज किया है। वेरी गुड, आपने फर्स्ट यूज तो सीख लिया। अब सेकंड यूज है प्रेजेंट पार्टिसिपल को जब आपको नाउन को डिस्क्राइब करना है, यानी कि एडजेक्टिव की तरह, जो कि बेसिक का मैंने आपको पहले भी बताया है। एग्जाम्पल, आई सॉ द राइजिंग सन। राइजिंग आपको सन के बारे में बता रहा है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फो दे रहा है कि सन जो है वो उगता हुआ सूरज है, डूबता हुआ नहीं है। ब्रिंग द कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल यानी तेल खाने वाला है या लगाने वाला, ये आपको कुकिंग पार्टिसिपल बता रहा है। तो राइजिंग और कुकिंग यहाँ पर हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमें ये बिल्कुल पता चल गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब प्लस आईएनजी। ये क्या,
जीरन भी वर्ब प्लस आईएनजी। अब दिखते तो दोनों सेम ही है, तो आप कैसे बताएंगे कौन सीता और कौन गीता, कैसे पहचानेंगे? चलिए डिफरेंस देखते हैं दोनों में। इवन मूवी में भी दोनों के जो नेचर्स है उसमें काफी डिफरेंस था, वही आपको यही दिखेगा, और यूजेस भी डेफिनेटली डिफरेंट है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरन, इनके अंदर क्या डिफरेंस? प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जो एक्ट करता है एडजेक्टिव की तरह, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जिरन जो है वो भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ही होता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ एडवर्ब है या नाउन है ऐसा नहीं है। जिरन भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, पर वो एक्ट करता है नाउन की तरह। एग्जाम्पल देखते हैं, शी सॉ डांसिंग लेडी। यहाँ डांसिंग ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब डांस है, पर वो डिस्क्राइब कर रहा है नाउन लेडी को, राइट? तो नाउन को डिस्क्राइब करना है काम एडजेक्टिव का। तो डेफिनेशन से तो डांसिंग ये है पार्टिसिपल, और जैसे कि मैंने कहा आईएनजी फॉर्म है इसलिए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक और एग्जांपल देखते हैं, शी लव्स डांसिंग। यहाँ डांसिंग किसी नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, बल्कि डांसिंग यहाँ काम कर रहा है एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लव्स, यानी लव्स जो ये वर्ब है ये एक्ट कर रहा है डांसिंग पे। ऑब्जेक्ट बाय डेफिनेशन एक नाउन या प्रोनाउन होता है विच रिसीव्स एक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट और वर्ब। अभी यहाँ जिस पर सब्जेक्ट या वर्ब काम करता है वो होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ डांसिंग इस पर वर्ब लव्स डायरेक्ट एक्शन कर रहा है, राइट? अगर आप पूछेंगे यानी आइडेंटिफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट को, शी लव्स व्हाट, तो आपको आंसर मिलेगा डांसिंग। सिंस ऑब्जेक्ट ये नाउन या प्रोनाउन होता है, डांसिंग जो है ये नाउन या प्रोनाउन हुआ, बट प्रोनाउन तो डेफिनेटली नहीं है क्योंकि वो आई, शी, इट, दे ऐसा नहीं है, पूरा के पूरा नाम है, इसलिए डांसिंग ये नाउन हुआ। लेकिन ओरिजिनली डांसिंग ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है डांस का, और वो एक्ट कर रहा है नाउन की तरह। तो बाय डेफिनेशन जिरन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जो नाउन की तरह एक्ट करता है। तो डांसिंग यहाँ जिरन है। डांसिंग पहले भी यूज हुआ लेकिन उसका यूज था एडजेक्टिव की तरह, इसलिए वो था प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब डांस ही है, डांसिंग, लेकिन वो नाउन की तरह यूज हुआ है इसलिए वो जी। फोर्थ पॉइंट है डिफरेंस का, सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको मॉडिफायर्स बोल के दिखाई देंगे। क्या होता है देखते हैं। मॉडिफायर ये ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल चीजें हैं, जैसे कि यानी आप चाहे तो आप उन्हें रखिए या निकाल दीजिए, और उसका काम होता है मॉडिफाई करना, जैसे कि उसका नाम सजेस्ट करता है मॉडिफायर, जो मॉडिफाई करे यानी चेंज करता है या स्पष्ट करता है किसी वर्ड को, ताकि उस वर्ड पर जोर दिया जा सके या उसे एक्सप्लेन किया जा सके या उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा सके। जैसे कि राइजिंग सन। अब राइजिंग सन में राइजिंग ये मॉडिफायर है जो डिस्क्राइब कर रहा है नाउन सन को, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आप मॉडिफायर को निकाल भी देंगे तो सेंटेंस के ग्रामर में खास फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सेंटेंस का ग्रामर खराब नहीं होगा, क्योंकि मॉडिफायर सिर्फ शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। तो आप अगर सेंटेंस में देखते हैं कि वो सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फो देने के लिए है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, तो वो होगा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्ट। जबकि जिरन के मामले में आप देखेंगे कि जिरन इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है सेंटेंस का, उसके बिना सेंटेंस का मीनिंग नहीं बन पाता। जिरन आपको सेंटेंस में कोई भी पोजीशन पर दिखाई देगा, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल के दिखाई देगा, जो कि एग्जांपल्स हमने पहले भी देखे शी लव्स डांसिंग में। ऐसे ही वो सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर कर्ता जो है वो बोल के दिखेगा, कभी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करके, कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कभी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन दिखेगा। तो ये सब पोजीशंस पे दिख सकता है, जिसमें से कुछ कुछ पोजीशंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे और एक्सप्लेन करूं तो आप प्लीज मुझे कमेंट में पोस्ट कीजिएगा, ताकि इस पे एक और वीडियो बना सकूं। फिलहाल के लिए ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसे स्किप करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरन के डिफरेंस को समझने के लिए चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो यूज हुआ है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जिरन है। आंसर्स को शॉर्ट में देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है वॉकिंग ऑन द रोड, अयान जम्प्ड ओवर द पिट। अब इसमें देखिए वॉकिंग ऑन द रोड ये डिस्क्राइब कर रहा है अयान को, जो कि नाउन है, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज हुआ और वॉकिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। हाँ, एक और बात, अयान जम्प्ड ओवर द पिट ये मेन क्लॉज है, ये अपने आप में सक्षम है मीनिंग कन्वे करने के लिए। इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन। वॉकिंग ऑन द रोड ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन
दे रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि मॉडिफायर जो होते हैं वो यहाँ पर वॉकिंग ऑन द रोड ये पूरा के पूरा मॉडिफायर फ्रेज है जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है अयान के बारे में। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मोस्टली आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही देंगे, ये आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल वही वॉकिंग ऑन द रोड को लेते हैं, लेकिन डिफरेंस देखिए। वॉकिंग ऑन द रोड इज इरिटेटिंग इफ देयर आर लॉट्स ऑफ पेट्स। अगर आप पूछेंगे समझने के लिए क्वेश्चन के अंदर What is irritating, तो जवाब मिलेगा walking on the road। तो ये जिरंड फ्रेज है, एक्ट कर रहा है एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब is, ठीक है। और इसके अंदर walking जो ing फॉर्म है वर्ब का walking वो जिरंड है। थर्ड है किरण फाउंड हर मेड स्टीलिंग फ्रॉम द हाउस। स्टीलिंग फ्रॉम द हाउस ये डिस्क्राइब कर रहा है मेड को, मेड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो है पार्टिसिपल फ्रेज और स्टीलिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्योंकि आईएनजी फॉर्म है। फोर्थ है द मेड्स वर्स्ट हैबिट इज स्टीलिंग फ्रॉम द हाउस। मैंने जानबूझकर सेम फ्रेजेस को यूज किया है ताकि आपको एग्जैक्टली वही चीज पार्टिसिपल बोल के कैसे एक्ट करती है और जिरंड बोल के कैसे एक्ट करती है समझ में आए इसलिए। तो हमारा एग्जाम्पल था स्टीलिंग फ्रॉम द हाउस। यहाँ स्टीलिंग फ्रॉम द हाउस कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, अब बल्कि आप अगर पूछेंगे कि वर्स्ट हैबिट इज व्हाट, तो अगर आप स्टीलिंग फ्रॉम द हाउस को हटा देंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि आंसर है वर्स्ट हैबिट इज स्टीलिंग फ्रॉम द हाउस। तो वो है जिरंड फ्रेज स्टीलिंग फ्रॉम द हाउस जो एक्ट कर रहा है एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लिंकिंग वर्ब इज। फिफ्थ एग्जाम्पल है आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, लर्निंग यहाँ किसी को भी डिस्क्राइब नहीं कर रहा, राइट। तो ये तो ये एडजेक्टिव नहीं है। और अगर आप पूछेंगे कि अगर आपको लग रहा है कि यार आईएनजी है और एडजेक्टिव की तरह काम नहीं कर रहा तो जिरंड होगा, तो आप पूछ के देखेंगे कि ऑब्जेक्ट वगैरह तो नहीं है। तो अगर आप पूछेंगे आई एम व्हाट, मतलब आप मेन सब्जेक्ट को लीजिए, मेन वर्ब को लीजिए और उसके आगे व्हाट लगाइए या हुम लगाए तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो इसलिए हम ये वाला कोशिश कर रहे हैं। तो आप पूछेंगे अगर आई एम व्हाट तो भी आंसर नहीं मिलेगा, तो ये जिरंड भी नहीं है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन सेंटेंस का टेंस है कंटिन्यूअस टेंस, राइट। और याद कीजिए हमने देखा था प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज होता है ऑक्सिलरी वर्ब बी के फॉर्म्स के साथ में कंटिन्यूअस टेंसेस बनाने के लिए। तो यहाँ एम जो कि बी का फॉर्म है, बीईबी वर्ब का फॉर्म है और उसके आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल लर्निंग यूज हुआ है। तो सेंटेंस का टेंस भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, वो है कंटिन्यूअस टेंस। तो फिर हमें ये पता चल जाएगा कि लर्निंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लर्न। ऊपर अगर आप पूछेंगे आई एम लर्निंग व्हाट तो आंसर मिलेगा इंग्लिश, तो वो ऑब्जेक्ट हुआ, पर वो आईएनजी फॉर्म नहीं है। इंग्लिश जो है वो आईएनजी फॉर्म नहीं है किसी भी चीज का और ना ही वो वर्ब है। तो इंग्लिश ये प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरंड नहीं है, बस ऑब्जेक्ट है। सिक्स्थ है